विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस और जल दिवस दोनों मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी ध्यान रखिएगा कि 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में। क्यों? तो गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला था, ये वाला यानी कि नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला ये बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जिन्होंने 23 मई 1984 को यह कारनामा किया था। यह विश्व की 5वीं महिला थी, जबकि भारत की प्रथम महिला थी। 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली यह विश्व की 5वीं महिला और भारत की प्रथम महिला बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ऑप्शन ए 8 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम LIC बोलते हैं, तो LIC का मुख्यालय कहाँ है? LIC का मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन सी मुंबई। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा जो है ये असम में स्थित है। काजीरंगा असम में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, काजीरंगा को यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन ए सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने जो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल थे। ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 31 अक्टूबर को इनकी याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार पटेल की याद में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में स्थापना किया गया था। 1934 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस राज्य में है? तो रिहंद बांध जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, और ये रिहंद नदी पर ही है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो कविराज भोज परमार को बोला जाता था। ऑप्शन डी भोज परमार को कविराज बोला जाता था, या कविराज के नाम से विख्यात थे भोज परमार। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना ये गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी ये मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। इसकी जो स्थापना है ये बंगाल और बिहार में किया गया था। बंगाल और बिहार में इसका स्थापना किया गया था पाल वंश का, गोपाल के द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो जफरनामा लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा था। इसमें 111 श्लोक थी, जिसमें शुरुआत की 34 श्लोक जो है वो भगवान की स्तुति में ही प्रस्तुत किया जाता है या फिर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक को नवाब वजीर कहा जाता था? तो नवाब वजीर ये अवध के शासक को कहा जाता था, अवध के शासक को। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं मौजूद होती है? तो पीतल में तांबा एवं जस्ता मौजूद होती है। जब तांबा की बात की जाए तो तांबा 60 से 90% इस्तेमाल की जाती है, 60 से 90%। वहीं जस्ता की बात की जाए तो ये 10 से 40% होती है। तांबा और जस्ता। निम्नलिखित में कौन
अंतिम मुगल सम्राट था? तो अंतिम मुगल सम्राट की बात की जाए तो ये बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, जो 1837 से 1857 तक शासन किया था, जिसने 1837 से 1857 तक जिसने शासन किया था। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अभी सीपी राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन है राज्यसभा का सभापति। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो रिपीट हो गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, या फिर गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ये कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था चार मीनार। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसे अब संभाजी नगर बोला जाता है। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, संभाजी नगर। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध जो है वो कथकली से हो जाएगा। कथकली और छऊ से हो जाएगा मुखौटा का। ये भी ध्यान रखिएगा, जिस नृत्य के अंत में आपको कली देखने को मिल जाए और अट्टम देखने को मिल जाए, कली या फिर अट्टम, वो केरल राज्य से ही संबंधित हो जाएगा। केरल से ही संबंधित होगा। जिस नृत्य के अंत में आपको कली और अट्टम देखने को मिले वो केरल से संबंधित होगा। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है, जो 10 दिनों तक चलता है। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है, जो 10 दिनों तक मनाया जाता है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसने 1517 से 1526 तक शासन किया था। इब्राहिम लोधी ने 1517 से 1526 तक शासन किया था, और 1526 में पानीपत के युद्ध में मारे जाने के बाद इस वंश का अंत हो गया था। दिल्ली सल्तनत का और इस वंश का भी अंत हो गया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। 3री शताब्दी में अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर सिनेमा से संबंधित है, सिनेमा और फिल्म से। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जो आर्टिकल 84 यानी अनुच्छेद 84 में मिलेगा आपको, जो अनुच्छेद 84 में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? तो नाट्यशास्त्र की रचना की थी, ऑप्शन सी, भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र का रचना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन शब्द ये क्रिकेट से संबंधित है, जो स्पिनर होता है। आपने कुलदीप यादव को देखा होगा, ये चाइना मैन गेंदबाज ही हैं। आपके लिए ग्रह कार्य है, क्रिकेट में एक खिलाड़ी को कितने तरीके से आउट किया जा सकता है? ध्यान से सुनिएगा, क्रिकेट में एक खिलाड़ी को कितने तरीके से आउट किया जा सकता है, ये आपका ग्रह कार्य है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया? तो भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा गया था। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा गया है, और इनकी आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी आत्मकथा है। मिल्खा सिंह की आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है, जो 260.5 मीटर लंबा या फिर ऊंचा है। 260.5 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश से है। इसमें ट्रिक लगा सकते हैं, कुचिपुड़ी को आप कच्ची पूड़ी रिलेट कर लीजिए, और कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? कच्ची पूड़ी अंधा खाएगा। जिसका आंख होगा वो कच्ची पूड़ी नहीं खाएगा, अंधा खाएगा। तो कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम गांव से संबंधित है, या फिर वहीं से विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का शासक था। इसे मैसूर का शेर भी कहा जाता है। मैसूर का शेर
टीपू सुल्तान का कहा जाता है? मैसूर का शेर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था इसे। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, जो लगभग 1600 किलोमीटर का है। तटरेखा बनाता है 1600 किलोमीटर का। ये कच्छ के रण से दमन के पश्चिम तट तक स्थित है। कच्छ के रण से दमन के पश्चिम तट तक स्थित है ये। नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? तो नवरोज पारसी से संबंधित है। यह नवरोज पारसियों का नव वर्ष कहा जाता है। नवरोज को पारसियों का नव वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो 1465 किलोमीटर की है। 1465 किलोमीटर। इसे वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के साथ श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। इसे जल सीमा लगती है, जो पाक जल डमरू मध्य को भारत से अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत और श्रीलंका के मध्य सिर्फ जल सीमा लगती है, थल सीमा नहीं लगती। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है, जो लगभग 496.7 किलोमीटर की है। और सबसे कम हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, सबसे कम 106 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। तो ये थी हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको किसी टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उस पर क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे।